गुड मॉर्निंग। अपने माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 हिंदी का 3.25 घंटे का 80 नंबर का ये पेपर है। इसमें इंस्ट्रक्शन कुछ दिए गए निर्देश कि अपने परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर रोल नंबर लिख ले। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पुस्तिका में दें। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी का एक साथ उत्तर दें। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। प्रश्न 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 में आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। साथ में इसमें ये ध्यान रखें, मैंने इसमें आपको लिखने का तरीका कैसे लिखना है और उसको 2-3 बार आप देखोगे करोगे तो याद भी रह जाएगा। और लिखने का तरीका कैसे आपको उसकी प्रस्तावना भी लिखनी है, उसका मध्य भाग भी लिखना है, अंत में उपसंहार भी लिखना है। उससे आपको क्या शिक्षा मिलती है। कई प्रश्नों में तो शिक्षा की जगह नहीं मिली थी। मैं मौखिक बोल दूंगा तो आप उसको देखते रहना। आपको ये देख के और ये करना है, वैसे ही आपको दिखें जिससे कि पेपरों में अधिक से अधिक नंबर मिले। खंड है प्रश्न 1, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक तुलसी का काव्य लोक संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया है। उनके नाम के साथ कोई पंथ नहीं जुड़ा है। रामचरितमानस को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई संघबद्ध प्रयास नहीं किया गया। अपने आप मिथिला के गांवों से लेकर मालवे की भूमि तक जनता ने इस ग्रंथ को अपनाया। करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ यदि कोई है तो रामचरितमानस है। इसका एक अप्रत्यक्ष सामाजिक फल यह हुआ कि हिंदी भाषी जनता को संगठित करने में, उनमें जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका रही है। आश्चर्य की बात है कि जिन जनपदों में गांवों में तुलसी और सूर की रचनाओं का पाठ शताब्दियों से होता रहा, उनके कुछ अभिनव नेता और बुद्धिजीवी अपने को हिंदी भाषी क्षेत्र के अलग मानते हैं। भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व यह है कि उनसे भारतीय जनता की भावात्मक एकता दृढ़ हुई। प्रश्न 1, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक है तुलसी के काव्य की उपयोगिता। दूसरा, करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, महाकाव्य है रामचरितमानस। तीसरा, रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका क्या रही जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में। 4, गांवों में तुलसी और सूर की रचनाओं का पाठ होता है शताब्दियों से। 5, भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व है। भारतीय जनता की भावात्मक एकता दृढ़ हुई। इस प्रकार से सभी के उत्तर लिख दें। 1, 2, 3, 4, 5 खाने बनाए। उनमें ब है, पहले का ब, दूसरे का द, तीसरे का है, चौथे का से। इस प्रकार से लिख दें। निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 6 से 10 तक उनके उत्तर देने। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। प्रश्न 6, उपरोक्त काव्यांश की उचित शीर्षक है रैदास का समर्थन भाव। 7, रैदास ने भगवान को चंदन कहकर स्वयं को क्या कहा है पानी। 8, बरे शब्द का अर्थ है जलती है। 9, उपरोक्त काव्यांश में कवि रैदास ने ईश्वर के किस रूप का वर्णन किया है निराकार रूप का। 10, सोने पर सुहागा होना मुहावरे का अर्थ है, अर्थात प्रथम वस्तु से द्वितीय वस्तु का अधिक महत्व होना। इस प्रकार से इसके लिख दिए 6, 7, 8, 9, 10। अब इसके प्रसूत शब्द का अर्थ है उत्पन्न। 12, देहाती दुनिया उपन्यास में लिया गया है मालाकंचल से। 11, से 12 ब। प्रश्न 2, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, भावात्मक संज्ञा की रचना मुख्यतः
भावबोधक प्रकार के शब्दों से होती है। दूसरा, जो सर्वनाम शब्द वाक्य पर परस्पर संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। 3, विशेषण शब्द संज्ञा शब्द या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। 4, अव्यय या अविकारी शब्दों के मुख्य 4 भेद होते हैं। 5, परीक्षा शब्द में परिउपसर्ग है। 6, वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित अति लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर 20 शब्दों में दीजिए। एक एक नंबर के। उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस ज्वल। 2, समास शब्द की परिभाषा लिखिए। 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को या योग को समास कहते हैं, जैसे विद्या का मंदिर, विद्या मंदिर। 3, मन में सक्रिय होना मुहावरे का अर्थ है। मन में सक्रिय होना मुहावरे का अर्थ है भटक होना। 4, आगे कुआ पीछे खाई लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग कीजिए। वाक्य प्रयोग, राकेश अपनी बहन की शादी में दहेज नहीं देता है तो रिश्ता टूटता है और देता है तो कर्ज में डूबता है। इसके लिए तो उसके आगे कुआ पीछे वाली खाई वाली बात है। 5, नेताजी का चश्मा पाठ किसके योगदान को दर्शाता है? नेताजी का चश्मा पाठ देशभक्त कैप्टन के योगदान को दर्शाता है। प्रश्न 6, लेखक यशपाल ने लखनवी नवाब के अंदाज की तुलना किस प्रकार से नई कहानी से की है? लेखक ने नवाब को सिर्फ सुगंध व स्वाद से मुंह में भर आए पानी से पेट भरने और डकार लेने की प्रक्रिया की तुलना नई कहानी से की है। प्रश्न 7, छाया मत छूना भावार्थ क्या है? यहीं का छाया यानी यादें, बीते मधुर क्षणों की यादें वर्तमान में दुख देती ही हैं, हमें उन यादों को छूना नहीं चाहिए। 8, कन्यादान कविता का वर्ण विषय क्या है? कन्यादान कविता में बेटी के विवाह का वर्णन है, जिसमें माँ बेटी को विदा करते हुए सीख देती है। 9, संगतकार कौन होता है? मुख्य गायक के साथ में ताल और स्वर देने वाला संगतकार होता है। प्रश्न 10, स्त्री शिक्षा के विरोध कुतर्कों का खंडन निबंध का मूल विषय क्या है? उत्तर, इस निबंध का मूल विषय स्त्री शिक्षा को बढ़ाना तथा शिक्षा के अर्थकारी स्वरूप को प्रकट करना है। 11, माता का अंचल पाठ में किसका चित्रण किया गया है? माता का अंचल पाठ में माता की ममता, माता का दुलार, बचपन की अरुचियों का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। 12, नाक मान सम्मान प्रतिष्ठा का द्योतक है, पाठ के आधार पर समझाइए। नाक मनुष्य की प्रतिष्ठा एवं मान सम्मान का प्रतीक है, जिसके न होने पर मनुष्य का सौंदर्य व प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। प्रश्न 4 से 16 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम उत्तर सीमा 45 शब्द है। प्रश्न 4, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ सत्ता में जुड़े लोगों को किस मानसिकता को दर्शाता है? जॉर्ज पंचम की नाक पाठ सत्ता से जुड़े लोगों की गुलाम मानसिकता को ही दर्शाता है। इसमें पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। उन्हें अपने अतिथियों की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है, जिसने देश को गुलाम बनाया। प्रश्न 5, प्रकृति में जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार से की है? यहाँ के हिम शिखर जल स्तंभ के समान है। सदियों में यहाँ प्रकृति बर्फबारी करके हिम शिखरों के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में यही बर्फ की शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा का रूप ले लेती हैं। यह जल संचय की अद्भुत व्यवस्था है। प्रश्न 6, गोरे सिपाहियों ने टुन्नू को अस्पताल ले जाने की बात क्यों कही? टुन्नू आंदोलनकारी था। पुलिस के जमादार अली शबीर द्वारा अपनी पसलियों पर बूट की ठोकरें मारे जाने से उसके मुंह से खून आने लगा था। परिणाम स्वरूप उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। पास में खड़े गोरे सैनिक ने उसे अस्पताल ले जाने की बात कही, क्योंकि उसको मौत की खबर भीड़ को भड़का सकती थी। प्रश्न 7, क्रिया की परिभाषा लिखिए।
जिस शब्द से किसी काम का होना करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, राम सोता है, बच्चा खेल रहा है। इन वाक्यों में पढ़ता, सोता, खेल रहा है क्रिया के बोधक हैं और इनसे कार्य होने का बोध हो रहा है। 8. गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित है? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग था कि वे दिखावे के लिए उसकी प्रशंसा कर रही थी, किंतु वास्तव में वे कहना चाहती थी कि तुम अभागे हो, क्योंकि तुमने न प्रेम का अनुभव किया है, न प्रेम को जाना और न किसी को अपना सके, इसलिए तुमसे बड़ा अभागा और कौन होगा। प्रश्न 9. महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध उसकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक कैसे है? द्विवेदी जी का दृष्टिकोण समाज सुधार से पूरित था। उनके काल में स्त्रियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था, उन्हें घर के कामों में ही सीमित रखा जाता था। पुरुष वर्ग का अपना ही महत्व था, इसलिए स्त्रियों पर मनमाने अत्याचार होते थे। द्विवेदी जी इन अत्याचारों के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा की वकालत की। प्रश्न 10. कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे? उत्तर. आत्मकथा लिखने में कवि को अपनी कमियों एवं दुर्बलताओं का उल्लेख करना पड़ेगा। वही आत्मकथा लिखने में उसे पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, जिससे आत्मकथा पढ़ने वाले उसके बारे में जान जाएंगे और कवि उपहास और योग का पात्र बन जाएगा। प्रश्न 11. कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? इस कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि यह बादलों की गर्जना और उमड़ घुमड़ से मेल खाता है। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से धरती की तपन को हर कर उसे शीतलता प्रदान करते हैं। कभी ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और क्रांतिकारी शक्ति की आकांक्षा रखता है। प्रश्न 12. हालदार साहब की मूर्ति के सामने से गुजरने पर उसमें क्या अंतर दिखाई देता था, क्यों? हलदार साहब की मूर्ति के सामने से गुजरने पर हर बार मूर्ति पर लगे चश्मे के फ्रेम के बदले जाने का अंतर दिखाई पड़ता था, क्योंकि कैप्टन अपने ग्राहक की पसंद पर लगे फ्रेम को बदलकर अन्य फ्रेम वाले चश्मे को लगा देता था। प्रश्न 13. आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? हमारे विचार से बुल्के ने भारत आने का मन इसलिए बनाया होगा क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिकता के संबंध में सुना होगा। इसी से अपने मन में भारत के प्रति अपार श्रद्धा और आदर जागा। इसके साथ ही वे यहाँ रहकर भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा से परिचित होना चाहते थे। उन्होंने अपने धर्मगुरु से संन्यास लेते हुए यही शर्त रखी थी कि उन्हें भारत जाने दिया जाए। प्रश्न 14. प्राचीन काल में भारत में नारी शिक्षा का प्रचलन था। इस संबंध में लेखक द्वारा दिए गए 2 ग्रामीण प्रमाणों को लिखिए। प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा प्रचलन के संबंध में उनके प्रमाण दिए गए हैं। उनमें से पहला प्रमाण यह है कि गार्गी ने शास्त्रार्थ में बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को और मंडन मिश्र की पत्नी शंकराचार्य को हरा दिया था। इसका प्रमाण रुक्मणी द्वारा श्री कृष्ण को लिखा गया पत्र है। प्रश्न 15. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जीवन परिचय एक कृतित्व संक्षेप में लिखिए। निराला जी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर में सन 1899 में हुआ। उनकी औपचारिक शिक्षा महिबादल में 9वीं तक हुई। अनामिका, परिमल आदि इनके काव्य संग्रह हैं। इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध तथा आलोचना भी लिखे हैं। इनका देहांत सन 1961 में हो गया था। प्रश्न 16. मन्नू भंडारी का जीवन परिचय कृतित्व संक्षेप में लिखिए एवं मन्नू भंडारी की जन्म सन 1931 में बहानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा राजस्थान के अजमेर में हुई। हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख लेखिका की रचनाओं में स्त्री मन में से जुड़ी अनुभूतियों को देखा जा सकता है। इन्होंने अनेक कहानियाँ, उपन्यास व आत्मकथा लिखे हैं। इन्हें अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2021 को हुई। अर्थात ये खंड ए और बे के प्रश्न हम इस पहले वाले इसमें भाग में करेंगे।
बाकी अगले भाग में करेंगे। यहाँ तक इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बार बार सुनने से आपके ये याद हो जाएंगे, आप इनको देखें और अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।